3, 2, 1। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बजे हैं। हमारी सुबह 5:15 बजे की फेरी है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की, और उससे पहले जाके टिकट वगैरह लेनी है। लिस्टिंग में हमारा नंबर आ गया है। तो सुबह सुबह उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कब उठ जा रहे हैं कब सो रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट है यार। सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, ओवर एक्साइटमेंट है, समुद्र की इन लहरों की तरह। गवर्नमेंट फेरी का सबसे बड़ा मज़ा ये कि आप ओपन सी में एकदम ओपन जाते हो। अभी हमें अंदर बहुत तेज नींद आ रही थी, बाहर आई और इतनी एनर्जी आ गई, एकदम देखते ही मज़ा आ गया। कुछ सफ़र आपको आगे की तरफ ले जाते हैं, उम्मीद की एक सुनहरी किरण बनकर जिंदगी की कुछ उलझनों को सुलझाते हैं, आपको फिर से जीना सिखाते हैं। एहसास भी नहीं हुआ और हम पहुंचने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड। मंजिल अब आंखों के बिल्कुल सामने है। शिप से उतरते ही सबसे पहले हमने की एक एक्टिवा रेंट और पहुंच गए अपने रिजॉर्ट द ब्लू बर्ड में। मैं अपना ना ऐसे करने वाला था, टीका कर। हाँ, शगुन भी मिलेगा। ये ट्रेडिशनली यहाँ पे ऐसे होते थे ना घर? हाँ पहले, हाँ 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 हाँ, ये और बेयर फुट दोनों अभी ये पत्ती से बना हुआ है। ये एकदम नेचुरली है। ये मेरे को देख के ही लग रहा है क्योंकि ये नॉर्मल से अलग है। नॉर्मल जो होता है इतना मीठा नहीं है, जो ये जो मीठा है। हम ब्लू बर्ड रिजॉर्ट में हैं। ये रिजॉर्ट जो है थोड़ा सा नेचर के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पे पत्तियों से ये पूरा घर जो है ये बनाया है, और ये बैम्बू स्टिक से पूरी झोपड़ी बनाई गई है। और यहाँ मैं बाहर इनके कॉमन एरिया में लेटा हूँ। अंडमान के ट्रेडिशनल स्टाइल से बना ब्लू बर्ड रिजॉर्ट एक इको फ्रेंडली स्टे है। इनके कॉटेजेस एंड रूम्स बहुत सुंदर और कंफर्टेबल हैं, और यहाँ का स्टाफ बेहद हेल्पफुल है। इतना कि आप आओगे गेस्ट बनके बट रहोगे फैमिली की तरह। अभी निकलते हुए हम सोच रहे राधानगर बीच पे जाएंगे। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। इस रिजॉर्ट से हर चीज़ बहुत ही पास है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर रास्ते में जो कुछ खाने पीने का आएगा हम कुछ खाएंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। इतना चलाने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत सही वाइब्स है यार हैवलॉक की। तो गाइस हम राधानगर बीच पहुँच चुके हैं। ये उसके बाहर का जो है मतलब यहाँ पे एंट्री करते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट और कुछ चाट पकौड़ी। हाँ, क्या बनाते हो इसमें आप? इसमें समोसा चाट है, पापड़ी चाट है, अच्छा, चाट है, चना चाट है, शीख पूरी है, मसाला मुड़ी है, झाल मुड़ी है, नमकीन चाट है और घुगनी है। तो मेरा तो पेट भर गया, इतने नाम बता दिए, मेरा पहले ही पेट भर गया सारा। ये मेरे पीछे मतलब पूरा ये महुआ के पेड़, ये नॉर्मली नहीं मिलते हैं बीच पे, और यहाँ पे आप सेटिंग देखो किस तरीके से। द बेस्ट बीच इन इंडिया, राधानगर बीच। वाइट सैंड है, देखिए ना ये वाली। यहाँ हमने आराम से बैठकर इस सुंदर बीच को देखा। भूख बहुत लग रही थी, तो बीच एक्सप्लोर करने से पहले हमने एक्सप्लोर किए यहाँ के फूड स्टॉल्स। दीदी क्या बना रहे हो आप हमारे लिए?
पापड़ी चाट। पापड़ी चाट में पापड़ी, सेव, चना डाला है, थोड़ा हल्का मिर्ची डाला है, केला पत्ती और चम्मच है कोकोनट का। श्री हरि रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ हमने वेज थाली ऑर्डर करी है। मज़ा। इतने साफ वॉशरूम्स हैं, दिल ना एकदम खुश हो गया यार वॉशरूम जाके। तो तू वॉशरूम तू बीच क्यों जा रही है? वॉशरूम में रहे। चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, वॉशरूम्स इतने अच्छे बने हुए हैं, और बीच तो फिर अभी हम जाके देखने वाले हैं कितना अच्छा लगेगा। चलो फिर। वॉक करते करते आप अपने आप को एक खूबसूरत एकांत में पाओगे, और पानी की लहरों की आवाज़ सुनकर खुद को रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर सूरज को ढलते देखना गर्म चाय की चुस्कियों के साथ, वाह क्या बात है। राधानगर बीच के बाद हम आए हैं अब वापस रिजॉर्ट। अब करने जा रहे हैं हम कयाकिंग। तो आज की कयाकिंग कुछ डिफरेंट है कि हम थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन कयाकिंग करेंगे। इनके साथ हम कर रहे हैं वैशाखी। तो शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो आप जान सकते हो कि मेरा दिल कितना धड़क रहा है आज के दिन कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आज जो है हम कयाकिंग सीखेंगे। ऐसा लगा कलाबाजी खा लियो। पानी में गिर जाओ या फिर कोई भी चीज़ आपको दूध में रहता आपको ठीक है। ये आपने मुझे तो बताया नहीं। आपका भी यहाँ पे अंदर ही रहते। इस वाली बोट पे हम दोनों बैठेंगे और इन एक एक बोट पे हमारे ट्रेनर्स जो हैं ये एक एक बोट पे बैठेंगे कि अगर मान लो हम गिरने के हुए तो एक कुल्ला यहाँ से ये बचा लेंगे, तो एक कुल्ला यहाँ से ये बचा लेंगे। तो ये अगल बगल में रहेंगे। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। आपको कैसे एक्साइटमेंट हो रही है आपको हमारे साथ करने की? बहुत ज़्यादा। अर्पिता और बैसाखी ने हमें एक ब्रीफिंग सेशन दिया और हम तैयार हो गए कयाकिंग के लिए। अंडमान फेमस है अपने खूबसूरत समुद्र और लश ग्रीनरी के लिए। कयाकिंग एक तरीका है इन दोनों चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से एक्सपीरियंस करने का। गाइस हमने सनसेट को चेज़ करना है। इस पूरे आइलैंड के पीछे वो सनसेट हो रहा है और हमें उस सामने उस कोने पे पहुंचना है। ठीक है, तो उस कॉर्नर पे पहुंच के हम वहाँ सनसेट पूरा देख सकते हैं। वैशाखी ये जो हमें धक्का दे रही है इस तरह ये सनसेट देख ले। बताओ एक ऐसा ट्रेनर जो खुद भी चला रहा हो, हमें भी धक्का दे रहा हो और सिखा भी रहा हो। बहुत सुंदर है। हाँ, वो देखिए सन कैसे डूबता ही चला जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सनसेट था। हम पता नहीं कैप्चर वो पूरा सही से कर पाया कि नहीं, पर आंखों ने जो कैप्चर किया है उसकी कोई जवाब नहीं है। आप इन दोनों के साथ अगर आप करोगे ना कयाकिंग तो आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। और ये हमारी फ़ोटो या कुछ अपनी फ़ोटो ज़्यादा लेते हैं तो आपको वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे फ़ोटोज़ लेते हैं ये। ठीक है, तो कहने को हम व्लॉगर्स हैं, हम यहाँ पे लेने आए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम तो इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने आए हैं। आते जाते पैडलिंग करते हैं, कैसा लगता है, हमारे कंधे टूट जाएंगे, ऐसा लगता है। जिंदगी का मजा खट्टे में, ये फील करो।
हम बिल्कुल बीच समंदर में हैं और ये बेर और ये मिर्च के साथ लगा के खा रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है यार, ये कमाल है। मैजिकल एक्सपीरियंस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कर रहे हैं, लेकिन जाने के बाद दिमाग हिलने वाला है, मुझे पता है इस बात। लो लो लो। हम मैंग्रोव फॉरेस्ट में हैं और ये सारे मैंग्रोव ट्रीज बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद ये ट्रीज़ हैं। सुनामी तक में मतलब ये सेव कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। अगर देख पा रहे हो इसके अंदर तो ग्रैंड फीलिंग मैम। और इस पेड़ से बहुत सारा मेडिसिन भी बनता है। गाइस हमने जो है पूरी कायाकिंग कर ली है और इन दोनों के लिए तालियां हो जाए। अर्पिता और विशाखी के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। मेरी कोल्ड कॉफ़ी से अच्छा नहीं है। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:15 बजे। हम यहाँ पूरे जंगल के रास्ते से काला पत्थर बीच आए हैं। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में ये काला पत्थर बीच है। अभी आपको काला काला दिख रहा है, लेकिन अभी ज़रा सी देर में उजाला दिखने वाला है। जैसे जैसे उजाला हो रहा है, हमारा मन सूरज की उस पहली किरण की तरफ भाग रहा है। कुछ नज़रें ऊपर हैं, कुछ नज़रें नीचे, और इस तरह सूरज के इंतज़ार में कुछ पल बीते। अब बिल्कुल सनराइज हो रहा है। बादलों को चीरता हुआ पूरा सनराइज देखने के लिए आया है। कहीं पे भी जैसे आप किसी बीच पे आते हो तो एक टिप है कि आप बिल्कुल सामने कभी मत जाके बैठो। थोड़ा इधर या थोड़ा राइट या लेफ्ट जाके बैठना। थोड़ी सी हल्की सी मेहनत लगेगी, चलना पड़ेगा, लेकिन यार सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको वो व्यूज़ दिखेंगे जो किसी को नहीं दिख पाएंगे। और हम जैसे जा रहे हैं तो आगे बर्ड्स भी डिफरेंट टाइप्स की मिल रही हैं और गज़ब ही फीलिंग है। तो हम जितना आगे जा रहे हैं यहाँ पे पेड़ भी ऐसे ऐसे खतरनाक से लग रहे हैं। त्रिशा शॉपिंग सेंटर, और भैया के यहाँ पे ये जो मोतियों से बना सामान है, सीपियों से भी बना सामान है, बहुत सुंदर है, नेचुरल। और वो पर्स मुझे बहुत सुंदर लगा। कौन सा पर्स मैम? ये वाला मोती का पर्स बना हुआ है, लेकिन हाँ। डुप्लीकेट मोती है ये। अच्छा डुप्लीकेट है। भैया सच बोलते हैं। 10,000 का ऊपर। हाँ मैं समझ गई, भैया सच बोलते हैं, भैया बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं, कुछ तो हेल्दी चाहिए।